हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत मादक औषधियों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको कैंसर के बारे में समझा चुका हूं। उसी चैप्टर में एड्स एक रोग के बारे में भी दिया हुआ है, टीकाकरण, इन सब चीजों के बारे में आप पहले से जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे मादक औषधियों के संदर्भ में कि मादक औषधियां जो आजकल समाज में बहुत ज्यादा लोग मादक औषधियों का उपयोग करते हैं, कई प्रकार के अलग अलग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, जिनके कारण उनको कई प्रकार की समस्याएं होंगी। तत्कालिक तो उसका पता नहीं चलता, लेकिन फ्यूचर में उन मादक औषधियां ग्रहण करने से, नशीली दवाओं के सेवन करने से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, मादक औषधियां किसे कहते हैं, मादक औषधियों के खतरे एवं उसका अव्यावहारिक उपयोग को समझाइए। तो आज का हमारा यह टॉपिक है, क्वेश्चन हमारा यही है कि मादक औषधियों के अव्यावहारिक उपयोग एवं उनके खतरे को समझाइए। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं। औषधियां बोलता है, औषधियां जो होती हैं यह संक्रमण से रक्षा करती हैं। औषधियां अर्थात दवाई, मैंने मादक शब्द यहां पर नहीं जोड़ा है, सिर्फ औषधियां जोड़ी हुई हैं कि औषधियां जो होती हैं वह संक्रमण से रक्षा करती हैं। और कुछ औषधियां ऐसी होती हैं जिनसे मनः स्थिति को बदलने की क्षमता होती है। कुछ औषधियां ऐसी भी पाई जाती हैं जो मनः स्थिति को बदल देती हैं। ज्यादा समय तक औषधियों के सेवन से व्यक्ति उन औषधियों का आदी हो जाता है। आदी होने के कारण कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, कई प्रकार की जटिलताओं को फेस करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो मादक औषधियां होती हैं, इन औषधियों से कौन कौन से अव्यावहारिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। तो पहला संदर्भ है, मान लीजिए निद्राकारी एवं आरामकारी मेडिसिन के उपयोग करने से। कई लोगों को नींद नहीं आती, कई लोगों को अनिद्रा की समस्याएं हैं, तो कई लोग उनसे संबंधित नींद की दवाइयां, इनका उपयोग करते हैं, नींद की दवाइयों को ग्रहण करते हैं, या कहना चाहिए निद्राकारी दवाइयां एवं आरामकारी दवाइयों, रिलैक्स करने के लिए अपने आप के लिए मेडिसिन का उपयोग करते हैं। और उपयोग करने से तत्काल तुमको उससे सुकून मिलता है, आराम मिलता है, नींद आती है, लेकिन भविष्य में उनके शरीर एवं स्वास्थ्य में कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रभाव उसके शरीर में या उसकी बॉडी में पड़ते हैं। तो निद्राकारी या आरामकारी दवाइयों के सेवन करने से होता क्या है कि यह मस्तिष्क की क्रियाशीलता को रोक देता है। ब्रेन जो एक्टिव है, हमारा ब्रेन की जो क्रियाशीलता है, नए नए सृजन करने का जो कार्य करता है, उसको यह कम कर देता है। दूसरा, निद्राकारी मेडिसिन का उपयोग करने से असामान्य गहरी निद्रा लाती है, मतलब जरूरत से ज्यादा नींद आना, यह समस्याएं आती हैं। तीसरा बोलता है, इसकी ज्यादा खुराक सेवन करने से गहरी निद्रा आती है। आरामकारी दवाएं बिना आराम के ही तनाव एवं थकान से मुक्त कर देती हैं। बोलता है आरामकारी दवाएं ऐसी हैं जो दवाइयां हमने यदि ग्रहण कर ली, हम कितना भी वर्कआउट किए हुए हैं तो उसके लिए हमको आराम नहीं करना पड़ेगा। फिर अद्यतन होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी फिर रिलैक्सेशन टाइम मांगती है कि आप आराम करिए, रेस्ट करिए। अब आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन यदि इन दवाइयों को सेवन करते हैं तो फिर बॉडी को आराम कर सकता नहीं है। बोलता है ये दवाइयां ऐसी हैं कि जो बिना आराम के ही तनाव और थकान से मुक्त कर देती हैं। ओपिएट नार्कोटिक्स के खतरे, तो ये सब चीजें इन दवाइयों से इस प्रकार की समस्याएं आई। ओपिएट नार्कोटिक्स के खतरों से क्या होता है, इस दवाई का ज्यादा मेडिसिन का उपयोग करने से ब्लड प्रेशर और श्वसन का जो दर है वह धीरे धीरे धीमा होने लगता है, वजन में कमी होने लगती है। कई लोगों को इन दवाइयों का सेवन करने से बंधता जैसी समस्याएं होने लगती है, बॉडी आलसी होने लगती है, अर्थात निकम्मापन आने लगता है, और इस प्रकार के लक्षण बॉडी में आने लगते हैं। जहरीलापन, हेपेटाइटिस, एड्स के फैलाव को भी यह बढ़ाता है, क्योंकि इसको ग्रहण करने से, ये ओपिएट नार्कोटिक्स मेडिसिन ग्रहण करने से, बोलता है सिरिंज एवं नीडल का उपयोग इन दवाइयों के लिए किया जाता है, इस प्रकार की मेडिसिन या दवाइयां लेने में। तो कई प्रकार के ये जो संक्रमण वाले रोग हैं, जैसे आपका एड्स है, ये एक जीवधारी से
दूसरे जीवधारियों में फैलता है। और तो बोलता है निडल के माध्यम से फैलता है या सिरिंज के माध्यम से फैल जाता है। एक यदि एड्स रोगी को वही सिरिंज लगी है, वही सिरिंज यदि समान व्यक्ति को लगा दिया जाए तो संभवतः उसके शरीर में भी HIV के वायरस जा सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो एड्स के बारे में बोलता है कि एड्स के फैलाव को भी यह सिरिंज और नीडल का उपयोग करने से ये फैलाव को बढ़ाता है। तीसरा है उत्तेजक एवं अनियमित प्रयोग के खतरे। उत्तेजक मेडिसिन बोलता है इनका उपयोग करने से, उत्तेजक एवं अनियमित प्रयोग करने से भूख लगना कम हो जाता है। इसे ना लिए जाने की स्थिति में यदि वो दवाइयों का उपयोग ना करे तो व्यक्ति के शरीर में धीरे धीरे क्या आने लगता है। जब पहले शुरुआत में उसने बहुत सारी दवाइयां खाई, बहुत सारी औषधियों का उपयोग किया, अब मान लीजिए उसको औषधि उपयोग नहीं कर रहा है तो उसकी बॉडी तो उसकी आदी हो चुकी है। तो आदी होने के कारण जब मेडिसिन दवाई शरीर को नहीं मिलती है तो व्यक्ति के शरीर में तनाव, चिड़चिड़ापन, सर दर्द, पेशियों में जकड़न और बहुत तेज जकड़न का एहसास होने लगता है। आत्मविश्वास ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है, क्षमता से ज्यादा बढ़ जाता है और गलत, जब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है तो हर काम को करने के लिए व्यक्ति तत्पर हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल होने के कारण कई बार ऐसा निर्णय हो जाता है कि उनसे हमको हानिकारक प्रभाव होता है या हानि होने लगती है, गलत निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है और हानि होने लगती है। सतर्कता बढ़ाती है परंतु दृष्टि और दूरी के निर्णय की क्षमता घट जाती है। और बोलता है चौथा पॉइंट है मति भ्रमकारी के अनियमित प्रयोग के खतरे। मति भ्रमकारी, मति अर्थात बुद्धि, और बुद्धि का संबंध किससे है, हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र जो होता है। तो बोलता है कि LSD के निरंतर प्रयोग करने से जो हमारा सेंट्रल या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है या क्षति होती है। नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में पाया जाने वाला एक संवेदनशील सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो बोलता है व्यक्ति गंभीर किस्म का मनोरोगी हो जाता है। मारिजुआना, हशीश जैसे ये मारिजुआना और हशीश जैसे भांग के उत्पाद का अत्यधिक और तथा अनियमित उपयोग बॉडी में गहरा, कई लोग भांग का अत्यधिक पर डे या प्रतिदिन या कई लोग अत्यधिक भांग का उपयोग करते हैं। तो बोलता है ऐसे व्यक्तियों को डिप्रेशन पैदा होता है या डिप्रेशन होने लगता है। जीवन के प्रति उनको निराशा और आत्महत्या के प्रति लगाव उत्पन्न होने लगते हैं। व्यक्ति अपनी ही दुनिया के सपनों में विचरने लगता है। मादक औषधियों के उपयोग अल्कोहल के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थितियां यदि अल्कोहल के साथ आप मादक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो हो सकता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो ये थे मादक औषधियों के अव्यवहारिक प्रयोग एवं उनके खतरे, उनसे उत्पन्न होने वाले खतरे। तो इस परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो उसके उत्तर को आप इसी प्रकार से समझा करके लिख सकते हैं। थैंक यू।